अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, हर तरह की बीमारी से, परेशानी से, दुःख तकलीफ़ से दूर रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। तो जी मैं हाज़िर हूँ आज एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। और जी लाइफ़ की अपडेट ये है कि मैं हूँ फ़िलहाल आइसोलेशन में। और आइसोलेशन में इंसान कब होता है? येस, आई हैव कोरोना वायरस। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। क्या प्रिकॉशंस ले रही हूँ, क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हैं और मैं किन बातों का ख़्याल रख रही हूँ, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। बस आप पूरी वीडियो देखिएगा और इंगेज रहिएगा और इन सब बातों पे अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो जी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किन बातों पे अमल करना है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो सबसे पहले अगर आपको पता चल जाए कि आपको कोरोना है तो आप ख़ुद को आइसोलेट कर लें। सेकंड, आपने गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देना है, ठंडे पानी का, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का और ठंडी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर देना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वायरस आपके गले में, आपकी नोज़ में स्टे करता है और जब आप ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक बहुत ही फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है वायरस की ग्रोथ के लिए। और फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि वायरस आपके लंग्स में चला जाए, आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए और ये फिर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है पेशेंट के लिए। तो एहतियात पहले ही करें और ये कि घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना है, ताज़ा फल लेने हैं, ताज़ी सब्जियां खानी हैं, बाज़ार का खाना अवॉइड करना है और जो प्रोसेस्ड कैन्ड फूड है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना। तो जी एहतियात जितनी करें बेहतर है क्योंकि इम्यूनिटी का बेहतर होना इंतहाई लाजमी है। वो लोग बहुत पछताते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस उनको फिर अपने ही तरीके से डील करता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं अपनी डे रूटीन। और आप देखते जाइएगा कि किस तरीके से मैं खाना लेती थी और क्या पूरे दिन में मेरी रूटीन होती थी खाने पीने की। तो जी सुबह उठने के बाद नाश्ते से पहले ये 2 चीज़ें आपने लेनी है। एक है लहसुन और दूसरा गर्म पानी लेना है नमक मिला हुआ, गरारे करने के लिए। तो जी ये देख सकते हैं आप कि मैंने लहसुन लिया था और ये सब चीज़ें मुझे घर वाले ही दे रहे थे। ज़ाहिर है मैं तो आइसोलेट हूँ और जब आप आइसोलेट होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप घर से बाहर तो आप निकल नहीं सकते, रूम से भी बाहर आप ना निकलें। आपने 2 लहसुन के जवे लेने हैं, उनको बारीक-बारीक काट लेना है और उसको आपने मुँह में रख के पानी पी लेना है। 2 घूँट पानी से आपने लहसुन को खा लेना है। इसके बाद आपने गरारे करने हैं। गरारे करने का पानी हल्का गर्म होना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा-सा नमक शामिल होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने सुबह उठते ही करनी है निहार मुँह और उसके बाद आप करेंगे नाश्ता। नाश्ते में मैं ले लेती थी या तो ब्रेड एग और साथ दूध, या फिर अगर मेरा मूड नहीं होता था एग ब्रेड खाने का तो मैं ले लेती थी रोटी के साथ सालन। मसला ये था कि मेरे टेस्ट बड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और मेरी सेंस ऑफ स्मेल भी बिल्कुल जा चुकी थी। तो इसलिए मुझे कोई टेस्ट नहीं आता था, मैं क्या खाती थी मुझे कुछ पता नहीं चलता था। और ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं, इसका तब एहसास हुआ जब ये दोनों चीज़ें छिन गईं। तो जी अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा किया करें। अब चलते हैं नेक्स्ट मील की तरफ। अच्छा जी, तो लंच से पहले आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन लेना ज़रूर है। मैं एप्पल ले लेती हूँ या बनाना ले लेती हूँ, या इसके अलावा कोई और फ्रूट आपको पसंद है तो आप वो ले लें। लेकिन आपने फ्रूट लेना ज़रूर है क्योंकि आपकी जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से फ़ाइट कर सके इस वायरस के ख़िलाफ़। तो जी अब चलते हैं लंच की तरफ। लंच में आप क्या ले सकते हैं? तो जी लंच में मैं एक रोटी ले लेती हूँ और साथ में जो भी घर में सालन पका हो वो ले लेती हूँ। और कुछ दिन मैंने यखनी भी इस्तेमाल की है और यखनी बहुत ही अच्छी होती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन रखने के लिए। आप वैसे भी मग में यखनी पी सकते हैं, रोटी के साथ चाहते हैं तो रोटी के साथ खा लें। और इसके अलावा आप चिकन की या मटन की जिसकी भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। और डाइट का बस आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ऐसी डाइट यूज़ करनी है जिससे बॉडी में वीकनेस ना हो। और शाम के टाइम आप कोई भी फ्रूट अगेन ले लें, एप्पल ले लें, बनाना ले लें, मेलन ले लें। मैं ज़्यादातर ऐसे करती थी कि मैं एक दिन में अगर एक फ्रूट ले लिया तो सेकंड टाइम पे कोई दूसरा ले लेती थी ताकि आप बोर भी ना हो। अब चलते हैं डिनर की जानिब और बताती हूँ मैं आपको कि डिनर में आप क्या ले सकते हैं। अच्छा जी, तो डिनर में मैं अगेन रोटी भी ले लेती हूँ और वैसे एक दिन मैंने राइस ले लिए थे ऐसे, और इसमें जैसे आप देख रहे हैं शामी है,
एक चिकन पीस है, थोड़ा सा सैलेड है और एक तरफ रायता है। तो आप इस तरह से भी एक मज़े का मील इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं कि आइसोलेशन के दौरान हमारे पास रूम में कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जो हम यूज़ करते रहें। तो जी चलते हैं एसेंशियल्स की तरफ। ये देख सकते हैं, एक पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है मास्क, जो आपने लाजमी अपने पास रखना है। मेरे पास पूरा बॉक्स था, मैंने इसलिए आपको पूरा बॉक्स दिखा दिया। वैसे आप 5-6 मास्क अपने पास रखें, इनफ हैं, और बदल बदल के यूज़ करते रहें। ज़रूरी नहीं पूरा ड्यूरेशन आप एक ही मास्क के साथ गुजार दें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है हैंड सैनिटाइज़र। अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करते रहें। आपको पता है कि आपको कोरोना है, जब भी आपको नीच आएगी, छींक आएगी, तो छींक आएगी तो आपने अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लेना है। आपने कमरे से बाहर कोई चीज़ रखनी है, उठानी है, तो अब भी हैंड उससे पहले सैनिटाइज़ कर लेने हैं। और जी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने कहवा लाज़मी पीना है। मुझे थर्मस के अंदर कहवा मिल जाता है भर के, और मैं उसको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करती रहती हूँ। उससे ये है कि आपका जो गला होता है वो साफ़ रहता है। वैसे ये पेशावरी कहवा है, और पेशावरी कहवे के अंदर आप लौंग, दालचीनी, सौंफ ये सब चीज़ें डालें, इसको बॉयल करें और बहुत ही अच्छा सा एक इम्यूनिटी से भरपूर कहवा तैयार हो जाता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास कैल्सीवीटा की टैबलेट्स। इसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये सब चीज़ें हैं। और आप इसको रोज़ाना की एक टैबलेट कंज्यूम करें पानी के अंदर डाल के, इसको आपने पी लेना है। और इसके साथ एक तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरा विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपने ये टैबलेट रोज़ाना लेनी है। तो जी अब बाकी है सबसे ज़रूरी चीज़, ये तो भाई होना ही चाहिए आपके पास। कोई मसला हो या ना हो, टिशू लाजमी अपने पास रखें, इसको यूज़ करें और डिस्कार्ड कर दें, सबसे आसान तरीका। अच्छा जी, तो ये है इन्हेलर, और इन्हेलर को आपने यूज़ करना है अगर आपको फ्लू है या आपका नाक बंद है। और तीसरी ये चीज़ कि अगर आपको स्मेल का भी इशू हो रहा है, क्योंकि कोविड का ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि आपको स्मेल जो है वो नहीं आती, तो आप इसको यूज़ करें। आपकी स्मेल की जो पावर है, स्मेल की जो सेंस है, वो वापस आ जाएगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा था। दूसरा, नाक में बहुत ज़्यादा उलझन होती है कोरोना जब हो तो ये भी बहुत ज़्यादा उससे आराम देता है। और दूसरा ये कि आपका नाक इससे क्लीन रहता है, एयरी रहता है, आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्लीन रहती है। तो जी ये बहुत ज़रूरी है, अपने पास रखा करें। और हर एक शख्स का एक अपना होना चाहिए, इसको आपने शेयर बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको पता है ये आपने यूज़ किया है तो बेशक आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपने इसको अपने ही कस्टडी में रखना है, किसी को नहीं देना। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थर्मामीटर। आपने इसको लाजमी अपने पास रखना है। जब भी आपको अपनी तबीयत में ऊंच नीच, बुखार में कोई फ़र्क महसूस हो, आपने इसको लाजमी चेक करते रहना है अपने फ़ीवर को। मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ ये हुई कि मुझे बुखार हुआ नहीं, बल्कि जब भी मैं चेक करती थी मुझे बुखार होता नहीं था, लेकिन मेरा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री कम ही आता था। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल 97 होता है, लेकिन मेरा 96 आता था। और 96 टेम्परेचर में भी मुझे फ़ील होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन फ़ीवर नहीं होता था। तो ये बहुत ही अजीब सूरत हाल होती थी। तो जी अब एक दिन मैं आई थी छत पे धूप वगैरह लेने के लिए। धूप में बैठना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आप छत पे जाके धूप सेक सकें, तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, कोई मसला नहीं, आप रूम में रहें। मैं बस एक बार गई थी, मैं रोज़ाना नहीं गई। अच्छा जी, तो मेरी कोविड की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मुझे सबसे पहले तो नोज़ में बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होना शुरू हो गई, और मैंने फटाफट से बस मास्क लगा लिया, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ था और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो तो मेरे बेटे को कोई मसला ना हो। तो नेक्स्ट डे जब मुझे फ़ील हुआ कि मेरी थोड़ी सी टेस्ट की और स्मेल की जो एबिलिटी है वो कम हो गई है, तो मैंने घर वालों को बताया और उन्होंने मुझे जल्दी से बस आइसोलेट होने के लिए कह दिया। और यही एहतियात करनी चाहिए, खुदारा इसको सीरियस लिया करें, कोई मसला नहीं होता। आप ख़ुद को आइसोलेट अगर कर लें, कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप इसको सीरियस तो लें। कई लोग इतनी मुश्किल में फंस चुके हैं इसकी वजह से कि वो पछताते हैं कि काश हमने ख्याल किया होता।
अच्छा जी, आपने नमाज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, नमाज़ की पाबंदी करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने लिए, सबके लिए, कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सब की जान छुड़वा दें, इस वबा से हम सबको दूर कर दें। और जो भी लोग बीमार हैं इस वबा की वजह से या किसी और वजह से, तो अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामला अता फ़रमाए, सब की परेशानियाँ दूर कर दे, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं। अच्छा जी, तो कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पाक की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ें, आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़रता है और आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आप अकेले में अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं जब आपको कोई भी नहीं देख रहा। तो आप अपनी आदत बनाएँ, वैसे भी आम दिनों में भी आप आदत बनाएँ नमाज़ और कुरान पाक की पाबंदी करें, और जब आप इस तरह की सिचुएशन में हों तो लाज़मी आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। और ये कुछ बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ हुआ कुछ ऐसे कि मैं टीवी भी लगा लेती हूँ और मोबाइल भी यूज़ करती हूँ, नमाज़ और कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी पूरा दिन गुज़रता नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम गुज़ारना। तो मैंने फिर घर वालों से रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे बुक्स ला दें, और मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको अजर दें, मुझे ये बुक्स ला के दे दी, और मैंने इनको भी पास रखा हुआ है, मैं इनको भी पढ़ती हूँ और टाइम फिर अच्छा गुज़र जाता है। ज़ाहिर है आपने किसी तरह से टाइम तो गुज़ारना है, तो एक अच्छी हेल्दी हैबिट डेवलप करें और टाइम को अच्छे तरीके से गुज़ारें। देन पूरे दिन में टीवी भी लगा लेती हूँ, ड्रामा कोई मूवी कुछ इस तरह का लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम पास करना है और बस बोर नहीं होना, स्ट्रेस में नहीं आना, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला जल्दी सेहतयाब कर दें। और जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है वो ये कि जो भी आपने बर्तन यूज़ करने हैं खाने पीने के, वो आपने बाहर नहीं भिजवाने, वॉश करके आपने फिर ही बाहर भिजवाने हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ दूसरों की हेल्थ भी ज़रूरी होती है। जो आपका ख़्याल रख रहे होते हैं उनका हेल्दी होना, उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये देख सकते हैं यहाँ पे ही लिक्विड डिश वॉश रखा हुआ है और साथ में एक स्पंज है, और उसके साथ मैं जो भी यूज़ करती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ, बर्तन यूज़ करती हूँ, उनको मैं यहीं पे वॉश करके तो देन मैं बाहर रूम से बाहर उनको रख देती हूँ। फिर मैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद लेबॉर्ट्री गई ताकि मैं अपना टेस्ट करवाऊँ और पता चले कि वायरस मेरे बॉडी में अभी है कि नहीं है। तो मैं गई और अपने पापा के साथ, और सुबह-सुबह के वक़्त मैं गई थी और कोई भी नहीं था उस वक़्त। बस थोड़ा-सा स्टाफ था, और लेकिन यह है कि 24 आवर सर्विस होती है, इसलिए मेरा टेस्ट हो गया और जल्दी से हम फ्री भी हो गए। और जो बाद में जी। रिज़ल्ट आया वो ये था कि मैं अच्छा। पॉज़िटिव थी, कोविड पॉज़िटिव थी। उसके बाद मैंने मज़ीद ज़्यादा दिनों के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया है। बस आप लोग इन सब चीज़ों का ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मैं फिर हाज़िर होंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू अपडेट के साथ, और तब तक मुझे दें इजाज़त। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफ़िज़।